सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर मिस्टर वर्मन स्क्वाड इज हियर। और फालतू टाइम वेस्ट करता ही नहीं मैं इंट्रो वगैरह देने में, सीधा स्टार्ट करता हूँ। मुझे पता है तुम सब समझदार हो, समझ जाओगे कि वीडियो में क्या है। सो सीधा शुरू करते हैं। तो परमैन इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं है? इवन इंडिया में क्या, जापान में भी कोई परमैन को उतना पसंद नहीं करता। और मुझे तो लगता है कि जापान में तो मोस्टली टीनेजर्स या बच्चों को पता भी नहीं होगा कि परमैन नाम की कोई एनीमे एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मैंने काफ़ी सोच विचार करके इसके 4 मेन रीजंस निकाले हैं। और देखो, मैं उतना ज़्यादा एनीमे नहीं देखता, लेकिन मैं दूसरी एनीमे और परमैन में बहुत बेसिक डिफरेंस तो निकाल ही सकता हूँ। तो मैंने यही सबको देखते हुए परमैन के इतने कम पॉपुलर होने के 4 बड़े रीजंस निकाले, और आज उन्हीं रीजंस के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलो सीधा शुरू करते हैं अपने पहले रीज़न से। सबसे पहले रीज़न जो है वो आता है भाई लो क्वालिटी एनिमेशन। मतलब समझो इसका क्या है। गाइज, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि परमैन के जितने भी एपिसोड्स 526 एपिसोड्स हैं या 528 एपिसोड्स हैं, उनमें से एक भी HD में नहीं है। उन सब एपिसोड्स की क्वालिटी 540 पिक्सल में है, और वो सब 30 FPS के फ्रेम रेट पर बने हुए हैं। मतलब अगर आपको एडिटिंग वगैरह की थोड़ी जानकारी है तो आपको पता होगा FPS का क्या खेल होता है। बस ऐसा समझो कि जितने ज़्यादा FPS उतनी ज़्यादा स्मूथनेस होती है। तो सारे एपिसोड्स परमैन के 540 पिक्सल में और 30 FPS में बने हुए हैं। और भाई आज का ज़माना तुम्हें पता है कितना एडवांस है। 4K वीडियो क्वालिटी के ज़माने में 540 पिक्सल लिटरली कुछ भी नहीं है। और आजकल जो एनीमे बन रही हैं वो फुल HD क्वालिटी में बनती हैं। आई डोंट थिंक सो कि उनके बीच में परमैन की 540 पिक्सल की क्वालिटी वाली एनीमे किसी को पसंद आएगी। अब सवाल ये आता है कि परमैन को इतनी लो क्वालिटी में क्यों बनाया गया। इसके जवाब में हमारी वीडियो का दूसरा रीज़न है। एक्चुअली में परमैन के सारे 529 एपिसोड्स या जो जितने भी हैं 528 एपिसोड्स 1983 में बनाए गए थे। और अगर मैं 1983 को 2021 से कंपेयर करूं तो उस वक्त 540 पिक्सल को एक बेस्ट क्वालिटी माना जाता था। और उस वक्त यही बेस्ट क्वालिटी थी एनिमेस की या फिर टीवी की, मान सकते हो। अब टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी तो बढ़ती गई और एनिमे की क्वालिटी भी बढ़ती गई, लेकिन परमैन को 1985 में ही रोक दिया गया और उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। और यहीं से हमारा दूसरा रीज़न निकल के आता है, टर्मिनेशन ऑफ परमैन सीरीज़। अब परमैन को 1985 में क्यों रोका, कैसे रोका, किसने रोका, इसका तो कोई रीज़न किसी को नहीं पता। लेकिन परमैन के वहीं पर रुक जाने की वजह से वहाँ की जनरेशन उसको भूलने लगी और ईयर बाय ईयर परमैन की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा डिक्रीज़ होती चली गई। साथ ही साथ नए नए अच्छे और बेहतर क्वालिटी भी बनते जा रहे थे एनिमेस के, जिन्होंने एकदम आग में घी डालने जैसा काम किया। परमैन की जो कुछ भी पॉपुलैरिटी थी वो टेलीकास्ट रुकने की वजह से तो गई थी, साथ ही साथ बची कुछ ही पॉपुलैरिटी दूसरे एनिमेस पे शिफ्ट होने लगी और परमैन का दी एंड शुरू हो गया। अब 2 रीज़न तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब आता है हमारा थर्ड रीज़न, जो है एपिसोड्स की डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये कि एक एपिसोड की स्टोरी दूसरे एपिसोड की स्टोरी से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से हम एपिसोड्स को आपस में रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे डेथ नोट को ले लो, उसमें आपको स्टोरी एपिसोड्स में कंटिन्यूस मिलेगी, और जब हम एक एपिसोड को देखते हैं तो वो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है कि अब अगले एपिसोड में आखिर क्या होगा। तो हम ज़रूर से उसके अगले एपिसोड को देखने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ परमैन की सीरीज़ में है ही नहीं। जब ऐसा नहीं है तो क्यूरियस टाइप के लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। अब आखिर में चौथा रीज़न है भाई, स्टोरी का कंसेप्ट। देखो, माना परमैन सीरीज़ की स्टोरी लाइन अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी इवन अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, परमैन पाको है, परमैन को पाको के बारे में नहीं पता कि वो कौन है, और वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये तो सुनने में देखने में इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परमैन्स जो कि सुपर हीरोज़ हैं, इनफैक्ट उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है, 6600 टाइम्स ज़्यादा पावर है नॉर्मल ह्यूमन से। वो उड़ सकते हैं, दीवार के आर पार देख सकते हैं, पानी में जिंदा रह सकते हैं। इतनी सारी सुपर ह्यूमन पावर्स होने के बावजूद भी वो सब क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं। मतलब वो सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए हैं क्या इतनी सारी पावर? ऐसा तुमने बहुत कम एपिसोड में देखा होगा जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग सा खतरनाक सा विलेन आया हो। अदरवाइज़ हर एपिसोड में तो बस ये परमैन चोरों को ही पकड़ते हैं। कहीं पे रोड पे किसी ट्रक में से मुर्गियाँ निकल गई हों तो उन मुर्गियों को पकड़ रहे होते हैं, किसी के सूअर निकल गए हों तो सूअरों को पकड़ रहे होते हैं। और सीरियसली मैंने ये एपिसोड भी देखा है जिसमें परमैन सबके घर के काम करता फिर रहा होता है बाई बन के, कि मेरे बर्तन धो दो, मेरे कपड़े धो दो, मुझे मार्केट जाना है, मेरे बच्चे को संभाल लो, मेरा घर साफ़ कर दो। मतलब कुछ भी, सुपर हीरो की कोई इज्जत ही नहीं है। अब देखो, जैसे बर्डमैन एक एलियन है और वो आउटर स्पेस से, मतलब बर्ड प्लेनेट से धरती पर आया, वैसे ही कुछ बुरे एलियंस भी होंगे जो धरती पे आके कब्जा करना चाहते होंगे। कभी उन एलियंस का भी अटैक होता, परमैन उन एलियंस से लड़ते,
फुल एक्शन पैक और थ्रिलिंग एपिसोड बनता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ एपिसोड में करके दिमाग में आया ही नहीं कभी। अब तुम सब खुद बताओ, आयरन मैन अगर चोरों को पकड़ने लगा तो उसको कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा, क्योंकि ऑब्वियस है उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो ऑडियंस को भी उसके टक्कर का विलियन देखने में मज़ा आएगा, या उससे ज़्यादा पावरफुल होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सेम परमैन में भी है। अब ये तो हो गए कुछ रीजंस कि परमैन पॉपुलर क्यों नहीं है, बाकी और भी कई रीजंस हो सकते हैं, और अगर आपको भी कोई रीज़न पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि परमैन की न्यू सीरीज़ आने के कितने चांस हैं। इसका जवाब है 0। इसका रीज़न, परमैन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी वो थोड़ा बहुत पॉपुलर है वो है इंडिया में, और परमैन का ओरिजिनल क्रिएटर है TVSI जो जापान का है। तो इंडिया में परमैन कितना भी पॉपुलर हो जाए, TVSI को घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि TVSI जापान में पॉपुलैरिटी देख के एनिमेज पे वर्क करता है, दूसरे कंट्रीज़ में नहीं देखता। और ये बात सही भी है भाई, उसके खुद के देश में अगर कोई चीज़ 36 साल पहले बंद हो चुकी है, इसका मतलब उसको अब कोई जानता भी नहीं होगा, तो वो उस डेड चीज़ को दूसरे देश में बनाने का रिस्क क्यों लेगा। इंडिया में जो परमैन का डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिज्नी इंडिया है। आप उनसे रिक्वेस्ट करो, वो बोलते हैं कि वो ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि डिज्नी वाले हमारे रिक्वेस्ट को ओरिजिनल क्रिएटर तक ज़रूर पहुंचाएंगे, मतलब TVSI तक। तो ये एक तरीका हो सकता है TVSI से सक्सेसफुली रिक्वेस्ट करने का। अगर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि TVSI तक हम अपनी रिक्वेस्ट कैसे पहुँचा सकते हैं, तो कमेंट में #request4परमैन लिख देना। इस टॉपिक पर भी जल्दी वीडियो आएगी। और अब तक तो शायद पता चल गया होगा सबको कि सुपर हंगामा चैनल आने वाला है मार्वल HQ के बदले, और ऐसा सुनने में आया है कि वो चैनल पूरा एनीमे बेस्ड होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर हमें परमैन भी देखने को मिले। बाकी अगर सुपर हंगामा चैनल के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो सुपर हंगामा कमेंट में लिख देना, उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो होप सो गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक डिसलाइक मत करो, लेकिन शेयर ज़रूर करना अपने सब दोस्तों और परमैन फैंस तक, ताकि सब लोग इस सच्चाई को जान सकें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई एक नया ग्लिच आया जिसमें नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करने के बाद भी किसी को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो सब लोग एक बार उस घंटे को नन पे करके फिर से ऑल पे कर लेना, ताकि शायद इससे आपको नोटिफिकेशन आने लगे। So that's it for today guys. See you in the next video. Till then stay tuned, stay safe, bye bye and thanks for watching.